राहुल श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी के सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए ध्यान से इसे देखें। बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखें। दिया गया पहला सवाल, सर्कस का एक कलाकार। इस सवालों में यदि चित्र आपने बना लिया तो आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। इसमें से सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे। खंबे की बात आ गई, जैसे सवाल को पढ़ते जाए चित्र बनाए, खंबे की बात आई, हमने एक खंबा बना दिया। और जमीन की बात है, जमीन पे इस तरीके से बना दिया। तनी डोरी, भूमि पर सीधे लगे खंबे शिखर से बंधा हुआ, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का। जहां पर ये खंबे पे लगी है और भूमि स्तर के साथ, मतलब कहने का भूमि से 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिएगा। खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई एच, ए बी सी हमने मान लिया। अब रही बात, इसमें कोण दो प्रकार के बनते हैं, एक उन्नयन कोण बनता है, एक अवनमन कोण बनता है। उन्नयन नीचे बनता है और अवनमन ऊपर बनता है, इतना फर्क होता है इसमें। और 90% सवालों में tan का फार्मूला लगाया जाता है। यहां पर देखते हैं, उसने और भी कुछ दिया है कि 1 मीटर लंबी है सर्कस का कलाकार, 20 मीटर लंबी डोर, ये 20 मीटर डोर लंबी है। ये 90% सवालों में tan लगता है, बाकी रेयर केसों में साइन कास वगैरह लग जाते हैं, लेकिन देखकर ये लगाया जाता है। कोई बात नहीं, जैसे नहीं आपको याद है, देख करके क्या दिया गया है क्या नहीं दिया, कौन किस में होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज में कि कोण के सामने लंब होता है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, जो बचता है आधार होता है 90 अंश। यहाँ पर है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक कर्ण, इसके सामने ये कोण एक लंब ये हो गया, इस पे लंब और कर्ण दिया गया, इस पर लंब और कर्ण दिया गया। लंब और कर्ण साइन पे होता है और कासे पे भी होता है, लेकिन साइन पे लिया जाएगा। पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी, कोण को हमेशा बीच पे लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ए सी बी सी। अब यहाँ पर लगाएंगे हम साइन 30 अंश, लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया h, कर्ण तुम्हारा है 20, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटे 20। जब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे h बराबर हो जाएगा 20/2 अर्थात 10, h बराबर हो गया 10 मीटर। अर्थात दिए गए खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, क्योंकि मीटर पे राशि दी गई थी इसलिए से मीटर, अगर मात्रक ना दिया होता तो इकाई लिख देते। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पहले तो हम एक पेड़ बना देंगे। मान लीजिए ये एक पेड़ है जो कि जमीन के सहारे गड़ा हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जो टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो ये यहाँ से टूट गया, इस जगह से, ये शिखर है, जब ये मुड़ के ऐसे आया इस तरीके जमीन को छूने लगा, मतलब ये मुड़ा, ये तो एरिया जैसे इसे यहाँ पर इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसको छूने लगा, कह रहा है तो इसके साथ 30 अंश का, जमीन के साथ ही 30 अंश का कोण बना, यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ये पाद मतलब पिछला हिस्सा, यहाँ जमीन को जो आधार होता है, यहाँ से ये कह रहा है ये 8 मीटर दिया गया, जहां पे छू रहा है 8 मीटर दिया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कह रहा है पेड़ की ऊंचाई। टोटल हमने माना पेड़ की ऊंचाई h, इस टोटल पेड़ इसकी ऊंचाई h। यदि हमने इसे यक्ष माना, मतलब ये यक्ष है, ये वाला एरिया यक्ष भाग टूट गया, तो इतना बचेगा h माइनस एक्स। टोटल पेड़ की ऊंचाई h मानी थी, माना पेड़ की ऊंचाई h है तथा टूटे भाग की ऊंचाई x है।
ये टूटा भाग है, यहाँ से टूटा, इसकी एक्स है, जब ये एक्स तो ये भी एक्स, ये भी दर्शाया ये काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पर ये आया इस तरीके से मुड़ गया तो ये भी एक्स हो गया। टोटल पेड़ एक्स था, तो अगर इतना गायब हो गया तो एच माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसका हम नाम करते हैं ए बी सी, इस तरीके से हमने लिख लिया। उसने कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना पेड़ की ऊंचाई इस तरीके समझ में आया। पहले उसने कहा एक पेड़ है, हमने पेड़ बना लिया, उसने कहा आंधी आने पर टूट गया, तो मान लीजिए यहाँ से टूट गया, उसने ये नहीं बताया कितनी एरिया से टूटा, यहाँ से टूट गया और जमीन से 30 अंश का कोण बनाने लगा, शिखर यहाँ पर टच हुआ, 30 अंश का कोण बना दिया हमने। और यहाँ से जहां पे 30 अंश कोण आधार से इसकी दूरी 8 मीटर किताब में दी गई है। अगर हम इसे एक्स मानते तो एच माइनस एक्स होगा, यदि हम इसे वाई मानते तो एच माइनस वाई हो जाएगा। जो ये है वही इतना इक्वल है, तो इसलिए ये 20 के बराबर होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी से, आप देख रहे हैं इस पर अगर हम इसको ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं कि सब ये चर है, अचर इसके साथ कुछ है नहीं। ये और लंब और आधार दिया गया इसमें। लंब और आधार किसमें होता है? लंब और आधार होता है tan पे, यहां पर लिखेंगे से tan 30 अंश बराबर h माइनस एक्स बटे इसका 1/√3 h माइनस एक्स बटे, यहां से हो जाएगा h माइनस एक्स बराबर 8/√3। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब इसी पे ये दिया कर्ण, ये दिया आधार, ये कर्ण दिया, ये आधार काश पे होता है। पुनः त्रिभुज बी डी सी से क्या करेंगे, काश 30 अंश आधार बटे कर्ण 8/, इसका मान होता है कितना, यहां से होगा निकलेगा, काश 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/x। जब x बराबर निकालेंगे तो 16/√3 निकल आएगा। एक क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हो जाएगा h माइनस एक्स बराबर दिया गया है 8/√3, यहाँ से हो जाएगा h यहाँ पे 16/√3 और 8/√3, यहाँ से h जब पक्षांतर हो प्लस का हो जाएगा 8/√3 धन 16/√3, यहाँ से होगा 24/√3। √3 का यदि हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो आपका बन के आएगा 24√3/3 24, अर्थात h बराबर हो गया 8√3 मीटर। चाहो तो आप √3 का मान रख सकते हैं, √3 का मान 1.73 तो होता है। बाकी आंसर आपका ये किससे। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार दो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात इसे 2 चित्र है। ये है 1.5 मीटर ऊंचा एक शिखर है जहां पर फिसलन पट्टी लगाई जाएगी। जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा, भूमि के साथ 30 अंश का, तो फिसलन पट्टी बनी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही, ए बी सी हमने मान लिया 30 अंश कोण, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों ने 3 मीटर ऊंची। ये तो छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो बनाया गया है फिसलन पट्टी वो थोड़ा इससे दोगुनी है, अर्थात ये 1.5 है, ये 3 मीटर की, ये 3 मीटर ऊंचाई की है, यहाँ से 3 मीटर TQR 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। ये यहाँ से 60 अंश का कोण बना रही है।
प्रत्येक किसी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, मतलब प्रत्येक स्थिति में कह फिसलन पट्टी की लंबाई, माना इसकी हो गई L1 तो इसकी हो गई L2 फिसलन पट्टी की लंबाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज ए सी बी से लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया, किस पे होता है, साइन पे होता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण 1.5 बटे L1। 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे L1, अर्थात L1 बराबर हो गया 1.5 गुणे 2 बराबर 15 दूनी 3.0, अर्थात L1 बराबर हो गया 3 मीटर। ये 3 मीटर की फिसलन पट्टी होगी छोटे बच्चों की। अब यहाँ पर आइए त्रिभुज पी आर क्यू से इस पर भी लंब और कर्ण, इस पर भी साइन लगेगा। साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण 3/L2। इसका मान होता है √3/2 बराबर 3L2। L2 बराबर हो जाएगा 3 × 2/√3 6√3। यहाँ पर √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा L = 6√3। ये हो गया 3 3 दूना 6। L2 बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान रख सकते हैं 1.732 याद करके। L2 बराबर 2 1.732 अर्थात L2 बराबर 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 2 1 कम 2 1 3 इतने मीटर आप ये भी लिख सकते हैं। ये बड़े बच्चों की हाइट, ये छोटे बच्चों के लिए बना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार का नाम आया, ये एक मीनार बना लिया। एक बिंदु की जो 30 मीटर कह रहा है भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए इधर ये 30 मीटर दूरी। अब आप कह रहे हैं इधर क्यों नहीं किया, इधर भी कर सकते हो क्योंकि इसमें चतुर्थांश नहीं लिया गया। इधर भी आप बना सकते, इधर को कर सकते हैं, इधर आसानी रहती है, आप लोगों को खुद ही आसानी रहेगी लेने पे। 30 मीटर दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ये शिखर, इसका उन्नयन कोण नीचे बनता है, ये 30 अंश दिया गया है। कह रहे मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h A B C, माना मीनार की ऊंचाई h। हमने मीनार की ऊंचाई मान लिया। उसने कहा कि मीनार की जब ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, मीनार की ऊंचाई h है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, लंब दिया गया, आधार दिया गया, कोण दिया गया है। लंब और आधार tan पे होता है तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी से tan 30 अंश बराबर h/30 लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 h/30। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब हम √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहां से हो जाएगा h 30√3/3, यहां से 10 हो गया, अर्थात यहां से आपका है h बराबर 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मानक मान लिया। पतंग पर लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिएगा यहां पर हमने बांध दिया, डोर ऐसी है, इस डोर को हमने यहां पर बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मान लीजिए डोरी में कोई ढील है, डोरी की लंबाई है, ये मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं, ये 60 अंश का कोण है। डोरी में जब कोई ढील नहीं है तो यहाँ पर अर्थात ये माना यल है, डोरी की लंबाई यल है। तो कह रहे डोरी की लंबाई क्या कीजिए, माना डोरी की
लंबाई यल। अब आपको करना क्या है, क्या दिया गया है, लंब दिया गया, कर्ण दिया है। किस पे होता है लंब कर्ण, साइन पे। देखेंगे त्रिभुज ए सी डी से साइन 60, लंब बटे कर्ण 60 बटे यल। लंब इसका मान √3/2, 60 बटे यल। तो त्रिय गुणा करेंगे तो यल बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे √3। अब हम इसी में √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो एल बराबर 60 गुणे 2 गुणे √3/3। ये हो गया 60 2 40। एल बराबर हो गया 40√3 मीटर, क्योंकि मात्रा मीटर दिया गया। ये वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके, जब जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें।